चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि मेष राशि वालों की अगर बात करें तो जून के महीने में उनके परिवार के साथ उनके कैसे रिश्ते रहेंगे, उनकी सेहत की बात की जाए तो उनका सेहत कैसा रहेगा, ये जानकारी जानते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म राशि मेष राशि है या आपकी प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी मेष राशि है, तो आप ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके जन्म राशि का स्वामी मंगल चौथे भाव में 5 तारीख तक नीच राशि में रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आगामी अभी 3 दिनों तक आपकी मां से मतभेद हो सकता है और उनकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। अगर माताजी की उम्र ज़्यादा है तो माताजी ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित हो सकती हैं। लेकिन द्वितीय भाव में बुधादित्य योग होने के कारण और शुक्र की लग्नस्थ स्थिति होने के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी और सभी से आपको सहयोग मिलेगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जून के महीने में मेष राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन 29 जून के बाद शुक्र के दूसरे भाव में जाने से जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है। ससुराल से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन अंगारक योग से मतलब मंगल केतु की युति जब हो जाएगी और मंगल केतु की युति आपके पंचम भाव में होगी तो थोड़ा संभल कर रहना होगा। पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं या कुछ समय के लिए दूरियां आ सकती हैं। किसी बाहर वाले के कारण गलतफहमियां ना आए, इसका भी ध्यान रखें। जून महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अंगारक योग के कारण आपको पेट से जुड़े मामूली या गंभीर रोग भी हो सकते हैं। शनि की स्थिति आपके 12वें भाव में है, जो स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ा सकता है। मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अंगारक योग पढ़ाई में किसी न किसी तरह की रुकावटें डालेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों को अपना मन भटकने नहीं देना चाहिए। और यदि आपकी मेष राशि है और आप अपने कुटुंब भाव को चाहते हैं कि अच्छा रहे, तो इसके लिए आपको अपने घर में नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो अगर संभव हो तो नित्य आपको राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। क्या वृषभ राशि वाले अपने परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे या उनके परिवार की बात की जाए तो उनसे क्या उनके रिश्ते उलझेंगे या उनको अगर परिवार की बात की जाए कितना साथ मिलेगा, कैसा रहेगा उनका अपने लाइफ पार्टनर के साथ उनका संबंध और कैसा रहेगा उनका सेहत, आइए जान लेते हैं। देखिए, आपके राशि में जून के महीने में बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य और बुध की युति है और ये युति 15 जून तक तो रहने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बुधादित्य योग के कारण वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहने का संकेत है, क्योंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध ही होता है। तो आपके घर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्योंकि आपके कुटुंब भाव में बृहस्पति है, सुख शांति रहेगी। लेकिन ये जो आपके चतुर्थ भाव में अंगारक योग बन रहा है 5 तारीख के बाद, इसके कारण परिवार में मामूली तनाव भी हो सकता है और ख़ास करके आपको अपनी माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। और अगर माताजी बुजुर्ग हैं तो संपत्ति से जुड़ा अगर विवाद है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। जून के महीने में कुछ ही समय के लिए वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। बातचीत करते रहें और एक दूसरे पर विश्वास रखें। परिवार और जीवन साथी के बीच संतुलन बनाए रखें। शनि आपके रिश्ते में धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। चौथे भाव में केतु और 10वें भाव में राहु मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के तनाव दे सकते हैं और अंगारक योग के कारण सीने में जलन, ब्लड प्रेशर, हार्ट
या सीने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर आपको कभी वर्टिगो की प्रॉब्लम रही है, मतलब चक्कर आने की प्रॉब्लम रही है, तो वो भी शुरू हो सकता है। शुक्र के कारण आपको थोड़ी सी थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन जून महीने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। कोई दिक्कत है तो समय समय से डॉक्टर से सलाह लेते रहें, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो समझदारी का परिचय दीजिए और इससे सफलता आपको मिलेगी। बुध के कारण आपकी पढ़ाई में सुधार आएगा। शनि थोड़ी मुश्किलें तो लाएंगे, लेकिन जो लोग मेहनत करते रहेंगे उन्हें फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने मन को भटकने न दें। और मैं वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम जो दुर्गा सप्तशती में है, और दुर्गा कवच जो दिव्या कवचम है दुर्गा सप्तशती में, अगर इन दोनों का पाठ आप करते रहें तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि वालों का जून महीने में मैरिड लाइफ कैसा बीतेगा, किस परिवार का साथ मिलेगा और किस परिवार के सदस्य से उनका विवाद बढ़ सकता है। कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए जून महीने में पारिवारिक जीवन और उनका सेहत, आइए जानते हैं। देखिए, जून का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है। बुध और सूर्य का ये बुधादित्य योग बनेगा और बृहस्पति के साथ, तो जिसके कारण जब तक बुधादित्य योग नहीं बन रहा है तब तक परिवार में बातचीत कम होगी और किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनेगी, जिसके कारण भाई भाई में विवाद भी हो सकता है। अगर शनिदेव को देखा जाए तो आपके दसम भाव में स्थित हैं, जिसके कारण माता पिता से भी मतभेद की संभावना है। लेकिन बृहस्पति आपको परिवार के लिए समझदारी से फैसला लेने में मदद करेंगे। मंगल के गोचर में आपको सावधान रहना होगा। अंगारक योग के कारण आपकी वाणी में रूखापन क्लेश का कारण बन सकता है। 22 जून से बुध के कारण परिवार की एकता बढ़ेगी। इस महीने आपको अपने भाई बहनों की सेहत की चिंता हो सकती है, सतर्क रहें। मंगल के अंत में परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, परिवार की एकता बढ़ेगी। पिता की सेहत की तरफ भी आपको ध्यान रखना होगा। जून महीने में आपका वैवाहिक जीवन स्थिर रहेगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अगर कोई पुराना विवाद है तो उसका समाधान भी हो सकता है। परिवार और जीवन साथी के बीच आपका संतुलन बना रहेगा। जून में बृहस्पति आपकी सेहत को मजबूती देंगे, लेकिन सूर्य, बुध और शनि के कारण आपको नर्वस सिस्टम और आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल आपको चिड़चिड़ा बनाएंगे, चोट लगने की आशंका है, क्रोध बढ़ेगा, लेकिन अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा। जून महीने में विद्यार्थियों को शुभ फल मिलेगा। आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेंगे, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। महीने के आखिरी हफ्तों में परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा। आपकी मनचाही जगह एडमिशन मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो सफलता की संभावना ज़्यादा है। देखिए, आपकी मिथुन राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध है। आपको भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए और ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार, और अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 10 माला जप अगर पूरे जून महीने में कर दिया जाए तो आपके असंभव से असंभव कार्य भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये क्रिया आपको प्रातःकाल करनी है। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अगर ये गणेश जी का मंत्र होता रहे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक सुरम्य वातावरण का निर्माण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जून महीने में कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन और उनका सेहत कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं। जून के महीने में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, परिवार में खुशियां आएंगी, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन मंगल केतु के द्वितीय भाव में अंगारक योग बनने के कारण आपकी जबान कड़वी हो सकती है, जो विवाद और झगड़ों का कारण बन सकती है। महीने के अंत में आपको अपने पिता की भी सेहत का ध्यान रखना होगा। जून महीने का पहला भाग
और आखिरी हफ्ता आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं का भी योग है, लेकिन अंगारक योग के कारण आक्रोश बढ़ेगा और विवाद होगा। आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा कि झगड़ा कितना बढ़ेगा। इस समय आपको जीवन साथी के सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जून महीने में आपको क्रोध और तनाव बढ़ सकता है। केतु, राहु, शनि के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है। पेट, आँख, जोड़ों और पैरों में तकलीफ हो सकती है। भारी और मसालेदार भोजन खाने से परहेज करना चाहिए। महीने के दूसरे भाग में आपकी सेहत में सुधार आएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन अपने मन को स्थिर रखें। परिवार में शांति रहने से आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे। बुध की कृपा आप पर रहेगी, लेकिन अंगारक योग के कारण आपका मन भटक सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको नित्य भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और नमः ओम नमः शिवाय का जितना संभव हो सके जप करना चाहिए। 24 मिनट अगर जप इस मंत्र का कर लिया जाएगा तो आप मानसिक एंजाइटी के रोग से बच जाएंगे, डिप्रेशन और तनाव की स्थिति से बच जाएंगे और अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वहन भी करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का जून में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, ये जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के बारे में मैं बात करूं पारिवारिक जीवन के, तो मैं सभी राशि के जातकों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये तो सच है कि ग्रह के अधीन ही ये सृष्टि है और ग्रह जैसा संचार करते हैं वैसा होता है। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। लेकिन चूंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग कोई कुत्ता सुअर की योनि में नहीं हैं कि जो किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा। नहीं, हम श्रेष्ठ कर्म के द्वारा प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। इसके बारे में शास्त्रों में बहुत वर्णन है कि यदि हम अपने जीवन को ईश्वर के अधीन करके, संतुलित होकर के और धर्म और मर्यादाओं का पालन करके जीवन जिएं तो बहुत बुरी परिस्थितियां भी ठीक हो सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब इसका अर्थ ये है कि घर का जो मुखिया होता है उसको मुंह के समान होना चाहिए। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो मुंह मिठाई नहीं खाएगा। अगर किसी का लीवर फैटी है तो मुंह तेल और घी वाली चीज खाना बंद कर देगा। इस तरह से अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो मुंह नमक कम खाएगा, जबकि मुंह में कोई रोग नहीं है। रोग शरीर में है, शुगर शरीर में है, ब्लड प्रेशर शरीर में है, लीवर में प्रॉब्लम है, लेकिन मुंह उन चीज़ों को संभाल रहा है। तो ऐसे ही घर का मुखिया होना चाहिए। जो घर का मुख्य सदस्य हो उसको चाहिए कि अपने घर के नवजात शिशु से लेकर के और अति वृद्ध तक के बारे में क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, किसे क्या मिलना चाहिए, किसे क्या नहीं मिलना चाहिए, किसकी क्या आवश्यकता है और किसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ का चिंतन करके उसके अनुसार उसे अपने को ढालना चाहिए। अगर एक मुखिया सही हो जाए, आप विश्वास करिए, तो परिवार के बाकी जितने लोग हैं, अगर उनकी ग्रहदशा खराब भी चल रही हो तो भी ग्रहदशा ठीक हो जाएगी। जैसे सिख धर्म में कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार।
तो मुखिया भी एक ऐसा नाविक है कि उसके नाव पर बैठे हुए परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी राशि कुछ भी हो, अगर मुखिया अच्छा है तो पार लगा देगा। जैसे देशवासियों के भाग्य में कुछ खराब भी लिखा हो, कुछ बुरा भी लिखा हो, लेकिन अगर देश का मुखिया अच्छा है, देश का मुखिया देश के हित में चिंतन करता है, देश का मुखिया देश के हित में निर्णय लेता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बड़ी बुरी स्थिति में भी चीज़ों को संभाला जा सकता है, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसलिए चाहे राष्ट्र का नायक हो और चाहे परिवार का नायक हो, दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तत्परता से काम करना चाहिए, तभी मुखिया धर्म का निर्वाह होता है। अब सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, जून के महीने में आपको पारिवारिक संकट सुलझते हुए दिखाई देंगे और आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा भी करेंगे। लेकिन बात अब ये है, आप भी सोच रहे होंगे कि आपके राशि में अंगारक योग बन रहा है 5 तारीख से, मतलब मंगल और राहु की स्थिति आपके राशि में सिंह राशि में बन रही है। अब इसके बाद आपका सूर्य 15 तारीख तक वृषभ राशि में रहेगा और 15 तारीख से वो मिथुन राशि में गोचर कर जाएगा बुध बृहस्पति के साथ। अब इसका मतलब ये है कि शुक्र की जो दृष्टि है आपके तृतीय भाव पर, इससे आपके भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, सेहत भी आपकी ठीक रहेगी, तनाव भी कम होगा, परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन अंगारक योग के कारण आप कहीं अहंकार में आकर के, घमंड में आकर के कुछ ऐसा न बोल जाएं जो आपके भविष्य के लिए बुरा हो, और क्रोध न करें। जून के महीने में आपके वैवाहिक जीवन में मामूली तनाव आ सकता है। शनि भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति आप में पैदा कर सकते हैं। हाँ, बृहस्पति आपके रिश्तों में मजबूती बनाए रखेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। संतान से कोई आपको गुड न्यूज मिल सकती है। जून महीने में सिंह राशि वालों का तनाव, अकेलापन बढ़ सकता है। अंगारक योग आपको क्रोध, त्वचा रोग और रक्तचाप को बढ़ा सकता है, क्योंकि अंगारक योग में होता क्या है, सबसे ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, और जिन लोगों को कभी माइग्रेन की समस्या रही है उन्हें सर दर्द भी परेशान करता है। और इस अंगारक योग में एक चीज़ और होती है, वो ये कि सर में चोट लगने या शरीर में फ्लूइड बढ़ने, मस्तिष्क में फ्लूइड बढ़ने की संभावना रहती है। फ्लूइड मतलब ये है जो हमारे मस्तिष्क की नसें हैं, जो मस्तिष्क के हमारे मतलब कि इंस्ट्रूमेंट हैं या उपकरण हैं मस्तिष्क के, तो ये कहीं किसी हैंगर में नहीं टंगे हुए हैं। एक फ्लूइड है मस्तिष्क में जिसमें ये तैर रहे हैं। अगर ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो आदमी के अंदर विकलांगता जैसी समस्या आ जाती है, आदमी पैर घसीटने लगता है, आदमी की आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये सब भी रोग जो है वो केतु देता है। केतु मानसिक व्रणी, जिस राशि में रहता है मानसिक व्रणी, मस्तिष्क पर ही इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट होता है। ऐसे लोग अगर थोड़ा सा साधना में लगे रहें और साधना करते रहें, और ख़ास करके अगर गायत्री मंत्र का जप करते रहें, तो ये सब कोई समस्या नहीं हो सकती है। वरना चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। तेज़ गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। वाणी और खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए योग और प्राणायाम करना चाहिए। जून का महीना सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों की भी अच्छी स्थिति रहेगी। बड़े संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है। स्कॉलरशिप के योग भी बन सकते हैं। हालांकि बीच बीच में मन भटक सकता है। सही मार्गदर्शन आपको मदद करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी अगर सिंह राशि है तो आप प्रातःकाल उठने का प्रयास करिए और सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ्य दीजिए। उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठिए। अगर आपके पास समय है
तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप करिए, और अगर समय नहीं है तो कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप प्रसन्नतापूर्वक स्माइलिंग फेस बना करके और मंत्र जप करिए। उसके बाद पूजा से उठ जाइए। ये एक मंत्र ही आपके जीवन में ऐसे प्राण का संचार करेगा कि आप पूरे दिन खिले हुए गुलाब की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपका महीना अच्छा जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या जून में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी जून महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से 12वें भाव में मंगल और केतु की स्थिति 5 तारीख के बाद हो जाएगी। आपका राशि स्वामी अभी बुध वृषभ राशि में भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य के साथ है, और बुध अस्त है। अगर आपका राशि स्वामी अस्त है तो मतलब आप भी समझ सकते होंगे जून महीने में कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। परिवार में अगर कोई पुराना विवाद है तो उसे समझदारी से सुलझाना चाहिए। अंगारक योग खत्म होने के बाद इस तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको 45 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, माता पिता की सेहत भी ठीक रहेगी। परिवार का कोई सदस्य विदेश जा सकता है। जून महीने में आपको अपने वैवाहिक जीवन पर भी बहुत ध्यान देना होगा। मंगल के कारण थोड़ा तनाव और मतभेद हो सकता है, इसलिए जून महीने में समझदारी से काम लें। मामूली बातों को ज़्यादा ना बढ़ाएं। संतान से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जून के महीने में आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। अंगारक योग के कारण दुर्घटना या चोट लगने का खतरा है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। अगर कोई गंभीर रोग है तो सर्जरी का भी संकेत बन रहा है। सिर, आंख या पेट में तकलीफ हो सकती है। मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें। जून का महीना कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए मिला जुला है। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। कुछ बड़ी मुश्किलें, परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए ज़रूरी होगा। आप अपनी संगत का ध्यान रखें और पूरे महीने राम दरबार की पूजा करें। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार और अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं जप सुबह शाम करना चाहिए। अगर इस मंत्र का जप आप करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो आपका विवेक जागृत रहेगा और आप अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर पाएंगे और हर परिस्थितियों पर आप अपने मन के अनुकूल विजय प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आप ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का अगर 108 बार सुबह शाम आप मंत्र जप करना शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। जून का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि महीने की शुरुआत में आपके पारिवारिक संबंधों में थोड़ी तनाव की स्थिति रहेगी। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है, जो महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा है। हाँ, 5 तारीख के बाद इसका गोचर बदलेगा और ये आपके 10वें भाव में, ये आपके एकादश भाव में गोचर करेगा। अपनी वाणी में, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। माता पिता की सेहत कमज़ोर रहेगी। पिता का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। आपको माँ की सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और एक बात जान लीजिए, वाणी में कड़वाहट 2 ही परिस्थितियों में आती है।
या तो आप अहंकार के वशीभूत हो जाए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, सबसे सफल मैं, मेरे सामने कोई नहीं, और या आप एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाए। फिर पूरी दुनिया दुश्मन लगने लगती है। इन दोनों परिस्थितियों में आदमी की जबान कड़वी हो जाती है। और कुछ लोगों की कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि राहु अगर द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शनि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, केतु चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग बाई बर्थ वाणी में भुजंग होते हैं। भुजंग माने सर्प, जैसे सर्प जहरीला होता है, ऐसे लोग कभी मीठी बात बोलना ही नहीं जानते। हर समय ऐसी बात बोलेंगे कि सामने वाले का मन एकदम विषाक्त हो जाएगा। ये लोग जन्म ही लेते हैं दुनिया को दुख देने के लिए। ये लोग जन्म ही लेते हैं दुनिया को दुखी करने के लिए। इनका कोई इलाज भी नहीं। ऐसे लोगों से अगर आपका कभी पाला पड़ा होगा, जो लोग मतलब हर अच्छी बात में भी बुरी बात खोज लेते हैं, ऐसे लोग कभी अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। इनका जीवन अत्यंत असफलता से परिपूर्ण होता है। लेकिन ऐसे लोग अपने पारिवारिक जीवन को एकदम नरक बना करके रखते हैं। पत्नी, बच्चे, परिवार, पति, जो भी परिवार के सदस्य हैं, घुट घुट के जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोगों से तो मेरा एक ही कहना है कि अगर आपके कुंडली में ये खराब योग है और आप खराब बोलते हैं, दुनिया को बुरा लगता है, तो आपको चाहिए कि आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए और एक एक घंटे सुबह शाम राम नाम का जप करिए, क्योंकि ये राम नाम ही है जो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकता है। 22 जून के बाद बुध के कारण आपके परिवार में शांति आएगी, लेकिन शनि घर के सदस्यों को आलसी बना सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जून महीने में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ सूझबूझ बढ़ेगी, लेकिन कार्यभार बढ़ने से आपको उनको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। मामूली समस्याएं समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। सेहत के नज़रिए से महीना मिला जुला रहेगा। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। राहु, मंगल, बृहस्पति के कारण पाचन कमजोर रहेगा। खान पान में लापरवाही न बरतें। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपकी सेहत से सुधार आएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन राहु के 5वें भाव में होने से बीच बीच में विचलित हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करना है तो एकाग्र होकर पढ़ाई करें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरे महीना कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जून में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जून में किस फैमिली मेंबर का इनको साथ मिलेगा और किससे हो सकता है विवाद? कैसा रहेगा जून महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं बताना चाहूँगा कि महीने की शुरुआत में सूर्य बुध की पूरी दृष्टि है आपके राशि पर। शनि आपके 5वें भाव में है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है और देखेगा भी पूरे महीने। लेकिन आपके कुटुंब भाव को शनि भी पूरी दृष्टि से देख रहा है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। तो जिसके कारण जून के महीने में आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है। राहु और केतु के कारण पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। अंगारक योग के कारण परिवार में विवाद हो सकता है। पिता की सेहत प्रभावित हो सकती है। पिता का गुस्सा बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम की कमी दिखाई देगी। ऐसे में आपको अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बृहस्पति के कारण महीने के मध्य से थोड़ी राहत मिलेगी। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे सहयोग मिलेगा।
किसी पारिवारिक फैसले को जल्दबाजी या क्रोध में आकर न लें। जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य है। आपका जीवन साथी सही फैसले ले पाएगा, लेकिन 15 जून के बाद से ससुराल पक्ष के दखल के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है। बातचीत में पारदर्शिता रखें, शांति से बातचीत करें। शुक्र के कारण 29 जून के बाद से स्थिति अच्छी हो जाएगी। जून महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। शुक्र, बृहस्पति और मंगल आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। 15 जून से सूर्य आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकता है। महिलाएं अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें लापरवाही न बरतें। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एकाग्रता कमजोर हो सकती है, लेकिन विदेश यात्रा या घर से दूर जाकर पढ़ने का योग बन सकता है। कुछ छात्रों की पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। पारिवारिक दबाव के कारण पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए, यद्यपि आपके ऊपर चलिए 7.5 ढैया ईद सब चीज़ों का कोई प्रकोप नहीं है। 29 मार्च 2025 को रात 11:02 पर आपके राशि से शनि की ढैया खत्म हो गई है, लेकिन ये जो मतलब कि शनिदेव हैं, इनकी दृष्टि जो है आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है। ऐसे में अगर आप शनिवार की शाम सरसों के तेल के 7 दिए पीपल के नीचे जला करके और 7 परिक्रमा कच्चे सूत से कर लें सायंकाल, तो निश्चित रूप से आपका पारिवारिक जीवन और आपकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन दोनों ठीक हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। जून महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से? साथ ही इस महीने किस सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद? आइए जानते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जो धनु राशि का स्वामी भी है, लेकिन कुटुंब भाव का स्वामी शनि है, परिवार भाव का स्वामी शनि है। शनि और बृहस्पति की गुप्त बहरा दृष्टि है। तो जून के महीने में धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, और ऐसे में शनि आपके परिवार पर जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे। मंगल के कारण आपकी घर की शांति भंग हो सकती है। मंगल और केतु का अंगारक योग किसी एक विषय पर परिवार में सहमति नहीं बनने देगा। माता पिता की सेहत प्रभावित हो सकती है। राहु और मंगल के कारण भाई बहनों से संबंधों में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिलेगा और परिवार की आमदनी बढ़ेगी। जून के महीने की शुरुआत में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन 12 जून से गुरु के अस्त होते ही थोड़ा तनाव आने की संभावना है 27 दिनों के लिए। ससुराल की जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। गलतफहमी से बचें, समझदारी दिखाएं। अपने पारिवारिक जीवन में आप परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये तो मेरा सुझाव है। माता पिता के लिए आप श्रवण कुमार बन जाएं, कोई बुराई नहीं है। आप अपने सास ससुर और अपने माता पिता के लिए सीता बन जाएं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन रिश्तों को अपने जीवन में वहीं तक दखल देने दें जहां तक जरूरी है। अगर आपके माता पिता के दखल से आपके जीवन संगिनी के साथ या जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, तो यहाँ आपको माता पिता की बात नहीं माननी चाहिए। क्योंकि यदि आप पत्नी हैं तो भी, यदि आप पति हैं तो भी, आपने भगवान को साक्षी देकर अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं, और आपने कहा है कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयत। हम एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाएंगे, एक दूसरे के दुख और सुख में एक जैसे रहेंगे। अगर आप अग्नि के सामने लिए हुए फेरे को झूठ करेंगे, अगर आप भगवान के सामने खाए हुए शपथ को झूठ करेंगे और जीवन साथी के साथ विश्वासघात करेंगे, तो विश्वास करिए ईश्वर का न्याय बहुत बड़ा है। आपको इसी जीवन में उन सब चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखिए। महीने की शुरुआत में आपकी सेहत थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। अंगारक योग के कारण गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइए।
ब्लड प्रेशर बढ़ घट सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखिए। 15 जून से सूर्य के कारण सेहत में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन पूरे महीने सावधान रहिए। डॉक्टर से सलाह लीजिए, लापरवाही न बरतिए। जून महीने में विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं जो लक्ष्य से आपको भटका सकती हैं। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। विदेश जाने का योग भी बन सकता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन धनु राशि के जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शनि है। अगर हो सके तो पूरे जून महीने में आप सायंकाल सुंदरकांड का पाठ कर लें, हनुमान जी की उपासना कर लें। पंचमुखी हनुमान का चित्र या मूर्ति लगा करके घर में अगर आप पूरे महीने शाम को सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर का माहौल सुरम्य, सुंदर, अति सुंदर रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। क्या जून में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा जून महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन? आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से ठीक रहेगा। शुक्र आपके लिए शुभ होंगे, घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, लेकिन राहु और मंगल के कारण आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। शनि के कारण आपको भाई बहनों से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन कभी कभी उनसे भी टकराव की स्थिति बन सकती है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए क्रोध ठीक नहीं होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अंगारक योग के कारण जीवन साथी के व्यवहार और वाणी में भी परिवर्तन आ सकता है। ससुराल पक्ष से तनाव या विवाद की स्थिति बन सकती है। 22 जून से बुध के 7वें भाव में आने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति और गलतफहमियां आ सकती हैं। शनि आपकी सेहत को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि के कारण आपका आलस्य बढ़ सकता है। अंगारक योग के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, दुर्घटना भी होने की संभावना है। गाड़ी सावधानी से चलाएं, खान पान नियंत्रण रखें। जून महीने में विद्यार्थियों को शुभ परिणाम मिलेंगे। बुधादित्य योग और अंगारक योग आपको शुभ फल देगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने की संभावना है। मेहनत का फल मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। मनचाहे संस्थान में एडमिशन मिल सकता है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपकी मकर राशि है और आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन सुंदर हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, तो आपको चाहिए कि आप हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। इन सब चीज़ों से आपका पारिवारिक जीवन श्रेष्ठ रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जून का महीना तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। बुधादित्य योग के कारण परिवार में सुख शांति आएगी। कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। घर में कोई नया और महंगा सामान भी आ सकता है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। परिवार की तरक्की होगी। लेकिन बीच बीच में शनि के कारण मामूली बातों पर टकराव की स्थिति बन सकती है। अहंकार को रिश्तों के बीच में ना आने दें। आप थोड़ा सा झुकना सीखिए। शनि अशुभ फल देंगे। पूरे महीने 7वें भाव में केतु के होने से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। अंगारक योग के कारण पति पत्नी के बीच झगड़े होंगे। स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 15 जून के बाद सूर्य के 5वें भाव में गोचर से तनाव में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन पूरी तरह से क्लेश खत्म नहीं होगा। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, ऐसे में सावधानी रखनी होगी। जून के महीने में कुंभ राशि वालों की सेहत औसत रहेगी। सतर्क रहिएगा। राहु केतु के कारण ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है। इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। चोट लग सकती है। मंगल और बुध के गोचर में आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा। जून महीने में कुंभ राशि वाले गाड़ी सावधानी से चलाएं। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें।
जून का महीना कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी समझदारी में सफलता मिलेगी। कोई परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें उम्मीद के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन बृहस्पति के अस्त होने के बाद थोड़ा सावधान रहना होगा। गुरु के अस्त होने पर आपको पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एकाग्रता प्रभावित ना हो, इसके लिए नियमित आपको प्राणायाम करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। जून में मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और कैसा रहेगा इनका सेहत, आइए जानते हैं। जून का महीना मीन राशि के जातकों के पारिवारिक, वैवाहिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए मिला जुला रहेगा। देखिए, बुधादित्य योग के कारण परिवार में खुशहाली तो आएगी, लेकिन 7.5 भी चल रही है। भाई बहनों से संबंध भी मधुर रहेंगे। परिवार से हर तरह का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति के कारण घर में बुजुर्ग खुश रहेंगे। 29 तारीख तक दूसरे भाव में शुक्र के होने से घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं। घर में मेहमान भी आ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में संपत्ति विवाद चल रहा है उनको सावधान रहना होगा। जून महीने की शुरुआत में वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ सकता है। जून के मध्य से वैवाहिक जीवन में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन जीवन साथी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। जून के महीने में राहु और केतु के कारण आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। मंगल और केतु का अंगारक योग, बृहस्पति भी आपको पेट से जुड़े रोग दे सकते हैं, क्योंकि 12 जून को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे 27 दिनों के लिए, और ये आपके राशि स्वामी हैं। जब ये अस्त होंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी एनर्जी को लो फील करेंगे, जिससे चोट चपेट लगने की भी संभावना है। अपने खान पान का आप विशेष ध्यान दें। अगर कोई रोग होता है तो बिना सलाह के कोई इलाज न करें। अच्छी नींद, संतुलित आहार और व्यायाम जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए जून का महीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निरंतर मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। गुरु के अस्त होने के बाद पढ़ाई में मन कम लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन विदेश जाकर पढ़ने वालों को सफलता मिल सकती है। किसी का मार्गदर्शन मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। आपको चाहिए कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और हर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें। जय मां विंध्यवासिनी।